आगे का पॉइंट है बच्चे लोग, संगठन लक्षी मनोविज्ञान, मानव संसाधन विकास और व्यवस्थापन। तो मानव संसाधन तो आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके लिए जो संसाधन है MHRD है वो कार्य करते ही है। तो ये संगठन लक्षी मनोविज्ञान और मानव संसाधन विकास और व्यवस्थापन। तो उद्योग के क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती करनी हो, कार्यक्षमता का बढ़ाना हो, संतोष उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उनको कार्य के प्रति का संतोष हो, उनका जोश बना रहे, उत्साह बना रहे, थकान तथा उसको घटाना हो, तो उसके निवारण के लिए कौन कार्य करता है? संगठन लक्षी मनोविज्ञान। कर्मचारी और व्यवस्था को जो व्यवस्थापक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके बीच जो संतोष बना रहे, दोनों के बीच कर्मचारियों की क्षमता का महत्तम उपयोग किया जा सके, जो काम को आनंददायक बनाया जा सके, इसके लिए संगठन लक्षी मनोविज्ञान प्रयास करता है। यानी कि जो कर्मचारी गण हैं उनको सेटिस्फेक्शन हो और सामने मालिक को भी, जो उसके उद्योगपति होते हैं वो उनको भी सेटिस्फेक्शन हो, दोनों तरफ संतोषप्रद बने रहे। कर्मचारियों के अंदर जितनी भी शक्ति पड़ी है उसका अच्छे से उपयोग हो और उनकी कदर हो, उनको संतोष हो, उनको महत्तम लाभ हो और साथ में संतोष हो, उत्साह भी बना रहे, उसके लिए संगठन लक्षी मनोविज्ञान कार्य करता है दोनों पक्षों की ओर। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, चयन करना, उनका योग्य व्यक्तित्व का चयन करके उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का वितरण करना, ये सभी महत्वपूर्ण है यहाँ। तो वे कर्मचारी के व्यक्तित्व के जो घटक है, उसकी वृत्तियाँ, आदतें, अभियोग्यता, अभिरुचि, पसंद नापसंद उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से उस कार्य जो स्थल है उसका भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण भी असर करता है। अपने जहाँ कोई भी व्यक्ति जहाँ कार्य करता है तो उसका जो भौतिक मीन्स कि वहाँ का माहौल कैसा है, गर्मी ठंडी कौन से प्रकार का है, तो या दूसरा भी कि माहौल यानी हर एक, मानो फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्कूल है तो हर एक स्कूल का माहौल अलग अलग होता है। मानो पहले आप दूसरी स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ अलग का माहौल होगा और अपनी स्कूल का अलग होता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर सभी कर्मचारियों की क्षमता के अनुसार उनसे काम लेना और उसके लिए अलग अलग योजनाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद की प्रवृत्तियों के आयोजन के द्वारा कार्यक्षमता और कर्तृत्व को बढ़ाना, ये क्षेत्र का कार्य है। और आगे है संगठन लक्षी ये मनोविज्ञान का कार्य क्या है? जो कर्मचारी गण हैं उनको सेटिस्फेक्शन, उनसे अच्छे से काम लेना, उनकी शक्ति के अनुसार उनकी सभी कार्यक्षमताओं का विकास होना और उनका कर्तृत्व को बढ़ाने का कार्य संगठन लक्षी मनोविज्ञान करता है। आगे का पॉइंट है मानव संसाधन विकास। आगे उसमें कहा कि HRD में इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ क्या करते हैं? भर्ती, तालीम आदि के संबंधित जो कार्य होते हैं वो करते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठन लक्षी मनोविज्ञान और मानव संसाधन विकास व्यवस्थापन के विषय में अध्ययन करके इस क्षेत्र में क्या करते हैं? उज्जवल भविष्य बनाना जा सकता है। अधिकांश उद्योग गृहों में अब मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण और उपयोगी विभाग हो रहा है। तो ये हुआ मानव संसाधन क्या करता है? ट्रेनिंग देता है, भर्ती करता है न, तो विशेषज्ञ की जो भर्ती होती है वो तालीम या प्रशिक्षण देने में काम करते हैं। सभी क्षेत्रों में वो उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं और अच्छे से वो कार्य उद्योग गृहों में मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो रहा है। आगे का पॉइंट है समाज लक्षी और व्यक्तित्व मनोविज्ञान। सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले जो मानव व्यवहार है उसको समझना है और मनुष्य जो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही मनुष्य समाज में रहता है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया ही मनुष्य बनता है। तो परिवार, समूह, लोकमत, पूर्वग्रह, मनोवृत्ति, फैशन, प्रचार आदि सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में मानव व्यवहार को अध्ययन करना है, ये समाज लक्षी मनोविज्ञान कार्य करता है। तो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर समाज, संस्कृति, अनुवंश, वातावरण जैसे पहलुओं को प्रभावित कैसे होते हैं तो वो जांचने का कार्य करता है। तो वर्तमान समय में इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं पूर्वग्रह कम करने के लिए, लोकमत बनाना या बदलने के लिए प्रचार के तरीके
तय करने के लिए फैशन, राजनीति आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रमाण में ली जाती है। यानी फैशन, लोगों का मत कैसे बदलता है, या युद्ध और चुनाव या सामाजिक समस्याओं के दौरान ये क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं वो कार्य करते हैं। तो जो राजकीय पक्ष होते हैं, उद्योगकार होते हैं, सरकार द्वारा ली जाती है ये सब उनकी सलाह, तो ये व्यक्ति ये क्षेत्र कार्य करता है। अभिनेता, क्रिकेटर, राजनेता, उद्योगपति और उनकी सभी को प्रतिभा बनाने के लिए, बदलने के लिए ये क्षेत्र सिद्धांतों का विशेषज्ञ उपयोग करता है। तो ये सामाजिक लक्षी और व्यक्तित्व लक्षी जो मनोविज्ञान है, इस सभी क्षेत्रों में इस तरह से जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व का मनोविज्ञान यानी व्यक्ति के खुद के पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। वो अपना अनुभव है। समाज, अनुवंश, वातावरण, पालन पोषण प्राप्त करने के बाद भी लोग व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक ही समाज में जो पले होते हैं, घर में एक ही घर में दो भाई बहन एक साथ पले होते हैं, जुड़वा होते हैं, तो भी उनका वातावरण सेम है, अनुवंश सेम है, पालन पोषण समान है, तो भी उनके अलग अलग नेचर होते हैं, यानी उनका अंतर होता है। तो इसके पीछे के कारण जानना, खोजना, योग्य व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, इसका अध्ययन करना, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने के जो कारक होते हैं उसको जानना तथा व्यक्तित्व विकास के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं उनकी ये अध्ययन करता है, ये शाखा करती है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विचारधारा अनुसार दिए और सभी ने अलग अलग सिद्धांत दिए। इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ व्यक्तित्व विकास और परिवर्तन के लिए तालीम देते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसे होता है और उसके लिए वो परिवर्तन कैसे करना और तालीम देना है। व्यक्तित्व में निहित कर्मचारियों को दूर करके उसके पहलुओं का प्रभावकारी बनाने का कार्य करता है। तो कभी कभी व्यक्ति जो है, मानो कर्मचारी गण है, उनको भी अच्छी से तालीम देकर अच्छा उनको और अधिक अच्छे से प्रभावकारी बनाने का कार्य करता है। आगे का लास्ट है क्षेत्र जीवन फलक और विकासात्मक। जीवन फलक यानी कि साथ में विकास, तो जन्म से पहले की गर्भावस्था से प्रारंभ करके वृद्धावस्था तक के विकास को समाहित कर लेता है। पहले विकासात्मक संशोधन में मात्र बाल्यावस्था तक का समय को ही अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि बालपन के अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। पर ना, अभी गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था के दौरान होने वाले जो वृद्धि विकास उससे प्रभावित करने वाले जो परिबल है, आने वाली मुश्किलियाँ है, मुमकिन उपायों का अध्ययन ये शाखा जीवन फलक विकासात्मक मनोविज्ञान करती है। संपूर्ण विश्व में जब वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तब मनोविज्ञान की इस शाखा का महत्व बढ़ता जा रहा है। जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में होने वाली विकास, उसमें आने वाली समस्याएं, उपाय व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सिद्ध हुए हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अलग अलग उम्र के व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं। तो ये जीवन फलक यानी कि जीवन पूरा, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक जो समस्याएं आती है, कैसे प्रश्न हल किए जाते हैं, लोगों का जो मुश्किलियाँ है, बाल्यावस्था, पहले ऐसा माना जाता था कि जीवन चक्र में सबसे इम्पोर्टेंट बाल्यावस्था मानते थे, पर अब वृद्धावस्था तक प्रश्न जो आते हैं उनका सॉल्यूशन करने का और मुमकिन उपाय करने का काम ये शाखा करती है। ऐसा नहीं कि खाली बाल्यावस्था, गर्भावस्था से लेकर शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था, सभी अवस्थाओं में जो समस्याएं आती है उनका हल करने का कार्य ये शाखा करती है। तो बच्चों, आज के लिए बस ये वीडियो में इतना ही। विकासशील क्षेत्र आपके ख़त्म हुए, मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र खत्म हुए। विकसित अध्ययन जो अध्ययन क्षेत्र है, विकासशील क्षेत्र का भी आपको मैं अभी समझाऊंगी।